नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्जाम चाम पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर बारे में, जो हर तरह की टेक्निकल एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे डीआरडीओ हो या इसरो हो, सेल हो, मेट्रो रेल हो या एआईटीटी आईटी स्टूडेंट के लिए है, और अदर एग्ज़ाम के टेक्निकल एग्जाम के लिए क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में होगा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The units of capacitance are। पहला क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर। कैपेसिटेंस का यूनिट्स क्या होता है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कॉलम्स पर वोल्ट। क्या होता है? कॉलम्स पर वोल्ट। एक कॉलम्स क्या होता है? कॉलम्स होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? कॉलम्स। कॉलम्स पर हम कॉलम्स को किस तरह लिखेंगे? कॉलम्स को हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं क्यू। ओके, क्या? क्यू। क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉलम्स होता है ये किसका यूनिट होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका जो यूनिट होता है कॉलम्स होता है। तो कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? कॉलम्स पर वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बटा भी। ओके, हम कॉलम्स को लिखेंगे क्यू। सी मीन्स होता है कैपेसिटेंस, भी मीन्स वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है इसका जो यूनिट होता है वोल्ट। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 315 microfarad capacitors are connected in series, the net capacitance is। हम क्या करते हैं? 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। याद रखना, कैपेसिटर का जो यूनिट होता है क्या होता है? फैरड होता है। हम बोल सकते हैं माइक्रोफैरड है, पिकोफैरड है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 315 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स, हमारे पास एक कैपेसिटर से और एक कैपेसिटर से और एक कैपेसिटर से। याद रखना दोस्तों, जो कैपेसिटर्स का जो सिंबल होता है क्या होता है? जो कैपेसिटर्स का सिंबल होता है ये दोनों पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। लेकिन ये दोनों पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। ओके, ये जो दोनों पॉइंट सेम होता है। सेल में क्या होता है? बैटरी में केस होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ओके, याद रखना, कैपेसिटर में दोनों पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। और सेल में क्या क्या होता है? एक पॉइंट बड़ा होता है, एक पॉइंट छोटा होता है। चलिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। 315 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो हम इस तरह कैपेसिटर को जॉइंट सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं। ये हो गया कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर 3। इनका वैल्यू कितना है? कितना दे रखी है? 15 माइक्रोफैरड। ये 15 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर 2 ये 15 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटर 3 ये 15 माइक्रोफैरड का वैल्यू दे रखा है। उनको हम जब सीरीज में कनेक्शन करते हैं
तो उनका कैपेसिटेंस का, टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपके ये बताना चाहता हूँ, सीरीज में हम जब कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं उसका फॉर्मूला होते हैं सिटी। सिटी मीन्स होता है टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, सॉरी उनका उसका फॉर्मूला होता है 1/ct, सॉरी 1/ct। हम बोलते हैं सिटी मीन्स होता है टोटल कैपेसिटेंस। तो सीरीज में कनेक्शन करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 1/ct इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इस तरह ये होता है। ओके, क्या होता है, इस तरह ये होता है, याद रखना, इस तरह ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/CT इज इक्वल टू क्या होता है, हम लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/15 और क्या होता है प्लस 1/15। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/15 1/15 1/15। इस तरह हम करके बाद हमारा जो उनका जो एलसीएम क्या आ गया 15 आ गया और ऊपर में क्या आ गया 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया। 1/5 जिसको हम बोलते हैं 5 माइक्रोफैरड। तो यह इज इक्वल टू 1/CT था, ये इस लेफ्ट में आने से ये क्या हो गया 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 5 माइक्रोफैरड। ओके, नेक्स्ट, अन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है हम कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। डीसी में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज होता है कॉमनली, बट स्पेशली सम कैपेसिटर आर मेड, वो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो एसी में भी यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ऑलवेज क्या होता है डीसी में यूज होने के लिए यो यूज होता है। ओके, एसी में भी सम केस में यूज होता है, बट उसका जो आंसर हो गया ये हो गया क्या डीसी। डीसी में हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं। ओके, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट केस। जो हमारा डायरेक्ट करंट केस होता है उसके में उन सर्किट में डीसी सर्किट में क्या होता है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if AC voltage is applied to the capacitive circuit, the alternating current can flow in the circuit because क्वेश्चन में दे रखा है कि if AC voltage is applied to an capacitive circuit, जब भी हम AC वोल्टेज का मतलब होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जब भी हम अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या करते हैं एक कैपेसिटिव सर्किट में प्रोवाइड करते हैं, तो द अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो इन द सर्किट बिकॉज क्या होता है ना अल्टरनेटिव करंट फ्लो करता है, कैन फ्लो होता है इन द सर्किट बिकॉज क्या होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। जो वैरिंग वोल्टेज प्रोड्यूस द चार्जिंग एंड ए डिस्चार्जिंग करंट। क्या होता है हमारा जो एसी होता है उसका वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है फ्लक्चुएट होता है, वैरिंग करता है उसका एसी वोल्टेज। इस तरह इस वजह से क्या होता है एसी जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट में हम एसी फ्लो कर सकता है। ओके, एंड ए डिस्चार्ज करंट। वैरिंग वोल्टेज प्रोड्यूस द चार्जिंग एंड ए डिस्चार्जिंग करंट। क्या होता है वोल्टेज वैरी करता है और करंट डिस्चार्ज होता है। इसी तरह होने से क्या होता है एसी फ्लो करता है कैपेसिटिव सर्किट में। Which of the following statement is correct?
क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया क्या, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन द करेक्ट पोलैरिटी। तो ये सब गलत है। एयर कैपेसिटर हाफ ब्लैक बैंड टू इंडिकेट द आउटसाइड कॉइल, ये गलत है। ये सेरेमिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी, माइका कैपेसिटर आर अवेलेबल, ये भी गलत है। लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, इस ऑप्शन में ये एक करेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी। हम जब भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं, हम कौन सा केस में यूज करते हैं, डीसी केस में। जब भी हम डीसी सर्किट में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं तो उस कैपेसिटर को करेक्ट पोलैरिटी से कनेक्शन करना चाहिए। लेकिन नहीं करते तो उस कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर हीट हो जाएगा, और हीट हो जाने के बाद वो डैमेज हो जाएगा। ओके, क्या होगा, हीट होने जाने के बाद वो डैमेज भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर डीसी में यूज करते हैं तो उसको करेक्ट पोलैरिटी जो हमारा होता है पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, उसको हम देखने के बाद कैपेसिटर को कनेक्टेड करेंगे डीसी में। ओके, तो कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटर में उसका जो आउटर शेप में दिखाई दे रखा है कि कहाँ कौन सा लीड क्या होता है, नेगेटिव होता है और कौन सा लीड पॉजिटिव होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, करेक्ट पोलैरिटी से हम डीसी सर्किट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन the capacitance of the capacitor remains unaffected। तो इसका आंसर क्या हो गया ना, थिकनेस ऑफ द प्लेट। जब भी एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसका जो प्रभाव किस में पड़ता नहीं है ना, जो थिकनेस ऑफ प्लेट होता है उसका जो प्रभाव इससे पड़ता नहीं है। ओके, ये एरिया ऑफ द प्लेट इसका ऊपर अफेक्टेड हो सकता है, नेचुरल ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसका ऊपर भी अफेक्टेड हो सकता है। बट क्या होता है, जो थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है उसका ऊपर उस कैपेसिटर का जो प्रोटेक्शन होता है, तो ये अफेक्टेड नहीं, अनअफेक्टेड नहीं हो सकता, रिमेंस कैपेसिटर रिमेंस अनअफेक्टेड। ओके, और सभी में अफेक्टेड हो सकते हैं, बट जो हमारा ऑप्शन नंबर डी उसके ऊपर अफेक्टेड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर। जो हमारा कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। ओके, क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। और कहाँ स्टोर करता है, उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक क्या है, डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। उसका अंदर में क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। कैसे ना, हमारा जो प्लेट होता है, जो हमारा जो मेटल प्लेट होता है उसका जो हमारा एक कैपेसिटर में दो मेटल प्लेट होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक सब मेटेरियल होता है। क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, जो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। याद रखना, जो मेटेरियल कंडक्टर होता है, जो मेटल कंडक्टर दो प्लेट होता है उसका बीच में क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक चार्ज सब्सटेंस होता है, उसका अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following materials has the highest value of dielectric constant? किसका
कौन सा मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है? कौन? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सेरामिक। जो सेरामिक से होता है उसका सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पाया जाता है। ओके, क्या होता है? सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस सेरामिक मेटेरियल में देखने को मिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेरामिक होता है ये क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, हम सब जानते हैं। एक जो सेरामिक है इंसुलेटर होता है, तो जो डाइलेक्ट्रिक ये होता है ये एक इंसुलेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर हैज रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ? किस कैपेसिटर का ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता है? जो लेट हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं जिसको हम ज़्यादा टाइम नहीं यूज कर सकते, ये कौन सा कैपेसिटर है? ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जिसको हम डीसी में यूज करते हैं उसको हम लॉन्ग टाइम यूज नहीं कर सकते। उसका जो टाइम होता है, उसका जो पीरियड होता है शॉर्ट टाइम होता है, उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sparking between two electrical contact can reduce by inserting a, दे रखा है क्वेश्चन में, द स्पार्किंग ऑफ बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट। लेट मानकर चलते हैं एक ये कंटैक्ट हो गए और एक ये कंटैक्ट हो गए, उसके अंदर में जो स्पार्किंग होता है, इलेक्ट्रिकल जो स्पार्किंग होता है, हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं ना? इसका आंसर हो गया कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर ए। जो जब भी हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं दो कॉन्टैक्ट के साथ, तो क्या होता है? स्पार्किंग जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या होता है? जब भी हम दो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में स्पार्किंग होता है, क्या होता है? स्पार्किंग होता है, तभी हम क्या करते हैं ना, स्पार्किंग के दो टर्मिनल्स के साथ हम क्या करते हैं ना, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं। करने के बाद क्या होता है? उसका जो स्पार्किंग क्या होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अन इंक्रीजेस इन अप्लाइड वोल्टेज मेक्स कैपेसिटर चार्ज। क्या होता है? कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? अन इंक्रीज द अन अप्लाइड वोल्टेज। क्या होता है? जो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, मेक्स कैपेसिटर चार्ज। हमारा जो कैपेसिटिव सर्किट में चार्ज करने के लिए उसका जो अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है? इंक्रीज होता है इन कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विथ, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। उसका जो यूनिट होता है फैरेड होता है। ओके, उसका जो यूनिट होता है फैरेड होता है। उसका जो कैपेसिटर, उसका जो प्रॉपर्टी हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो गया क्या? इंक्रीज इन प्लेट एरिया एंड डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। हम क्या करते हैं, जो प्लेट होते हैं, दोनों जो प्लेट होता है उनका इंक्रीज द प्लेट एरिया हम बढ़ा सकते हैं। ओके, क्या करते हैं? जो प्लेट एरिया होता है हम उस प्लेट एरिया को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, धरो मानकर ये एक प्लेट होता है, ये दूसरा प्लेट होता है, उनका जो डिस्टेंस हम कम करना चाहिए। ओके, क्या होता है? उनके जो प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 का डिस्टेंस कम करना चाहिए। तो कम जब भी कम करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंक्रीज द प्लेट एरिया, और क्या करते हैं? जो प्लेट एरिया हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकेंगे बाद क्या होगा? जब भी हम प्लेट एरिया को इंक्रीज करते हैं और डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तभी हम क्या पाते हैं? ज़्यादा कैपेसिटेंस पा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ क्या होता है, एक कैपेसिटर कंसिस्ट किस तरह होता है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अन इंसुलेटर। जो दो मेटल प्लेट होता है, ये एक मेटल प्लेट होता है और ये एक मेटल प्लेट होता है, उसका जो ये कंडक्टर होता है, उसको क्या होता है, ये दोनों को सेपरेटेड कर जाता है, किस तरह है ना। एक हम जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, क्या जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, हम इन दोनों प्लेट में बीच में सेपरेटेड करते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस देकर। ओके, क्या कर ना, हम दो प्लेट में बीच में हम एक इंसुलेटिंग मेटल देते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर कौन इंसुलेटर है, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हम बीच में देकर दो कंडक्टर को सेपरेटेड करते हैं। ओके, ए पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा एक होता है पेपर कैपेसिटर, वो कौन सा फॉर्म में यूज होता है, पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। पेपर कैपेसिटर किस तरह देखने के लिए, ये होते हैं रोल्ड फाइल। क्या, एक रोल्ड फाइल तरह, उधर हम एक पेपर क्या होता है, पेपर इस तरह क्या होता है, उसका अंदर में इस तरह पेपर और प्लास्टिक क्या होता है अराउंड होता है। ओके, तो ये किस तरह होता है, रोल्ड फाइल की तरह पेपर इस तरह उसका अंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिटी ऑफ कैपेसिटेंस इज, क्या होता है, द यूनिटी ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड। क्या होता है, फैरेड उसका यूनिट होता है। यह हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और आपको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।